हरियाणा में एक संत हुए नित्यानंद जी। झज्जर जिला में माजरा गांव है। इस समय उनके धाम का नाम जटेला धाम है। जटेला गांव है या जटेला धाम है, वो उनका स्थान है। नित्यानंद जी का जन्म तो नारनौल हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में हुआ, लेकिन उनको गुरु मिले वो रेवाड़ी के पास रहा करते थे। गुमानी दास जी नाम था उनका। जब वो गुमानी दास जी के पास गए तो उनकी बातें सुन के उनको वैराग्य हो आया, और जब उनको वैराग्य हो आया तब उनका मन हुआ कि मैं भजन कैसे करूं, मैं अपना पूरा जीवन ही भजन में लगा दूं, ध्यान साधना में, नाम जप में लगा दूं। तो ऐसा सोच के विचार के उन्होंने बहुत चिंतन किया, लेकिन कुछ समाधान नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि मैं घर गृहस्थी आदमी हूँ, नौकरी पेशा है, नौकरी छूट सकती है, लेकिन पत्नी का क्या किया जाए। तो उन्होंने ये विचार किया कि या तो भगवान आप ऐसी कृपा करो कि मेरे मन से भक्ति का विचार ही खत्म हो जाए, या आप मेरे को मार ही दो, मेरी मौत ही हो जाए तो भी ठीक है, या फिर मेरी पत्नी का शरीर पूरा हो जाए किसी तरह, बस बिना किसी नुकसान के। तो संयोग ऐसा हुआ, कुछ समय बाद उनकी पत्नी सुरग सुधार गई और पत्नी का शरीर पूरा हो गया। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ के, लगभग ये बात गरीबदास जी के टाइम की है, 17 और 1800 के बीच की है, सन 1700-1800 के बीच की, नौकरी छोड़ के गुरु गुमानी दास जी के पास आ गए, जो कि रेवाड़ी के पास रहा करते थे। वहाँ उनका आश्रम था। वहाँ उन्होंने ध्यान भजन करना शुरू किया उनके मार्ग निर्देशन में। फिर क्या हुआ, एक दिन वहाँ एक सेठ जी आ गए और वो आके उनके गुरु जी की गद्दी पर बैठ गए। तब इनको नित्यानंद जी को बहुत बुरा लगा कि ये कौन आदमी आ गया, गृहस्थी वेश में है और हमारे गुरु जी की गद्दी पर बैठ गए हैं। तब उन्होंने टोक दिया कि आप कौन हो और हमारे गुरु जी की गद्दी पे क्यों बैठ गए हो। तब वो बुरा मान के चले गए, गुस्सा सा दिखा के चेहरे पे चले गए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो मौन ही रहे, मौन ही आए, मौन ही चले गए, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा दिखा के चले गए। जब उनके गुरुजी गुमानी दास जी वहां आए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ एक सेठ जी आए थे और वो आपकी गद्दी पर बैठ गए थे। मैंने उनको टोक दिया कि आप हमारे गुरुजी की गद्दी पर क्यों बैठे हो। तब उनके गुरुजी ने कहा कौन था, कैसा था। तब उन्होंने लक्षण बताए, उनके बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि वो सेठ जी हैं, वो भजन में पहुंचवान हैं, तुमने उसका अपमान कर दिया, ये ठीक नहीं किया, और जाओ उनसे माफी मांगो और वो जैसा कहें प्रायश्चित के रूप में वैसा ही करो। फिर नित्यानंद जी वहां से चले गए और उन सेठ जी के पास जाके उनके घर के द्वार पे खड़े हो गए, आवाज लगाई। लेकिन 3 दिन तक उन सेठ जी ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ बोले नहीं, कुछ कहा नहीं। 3 दिन तक नित्यानंद जी गेट पर ही खड़े रहे। फिर 3 दिन बाद उन्होंने घर के अंदर बुलाया, पूछा क्या बात है। तो बोला मैं आपको माफी इस शर्त पे दे सकता हूं कि जब तक मैं तुम्हें नहीं खाऊं तब तक तुम हमारे घर में रहो और यहां घर में सेवा करो। तो वो वहां उन सेठ जी के घर में रह के 3 साल तक उनके घर में एक नौकर की तरह से सेवा कार्य करते रहे। और सेवा कार्य भी क्या करते रहे कि जो सेठानी जी थी वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करती थी कि जो खराब से खराब नौकर के प्रति किया जा सकता है
या जो खराब से खराब मालिक भी अपने नौकर के साथ इतना कठोर शब्दों में बोलकर व्यवहार करता है, उससे उस तरह से काम लेता है, इस तरह से उनकी सेठानी जी उनके साथ व्यवहार करती थी। लेकिन नित्यानंद जी वहीं टिके रहे, वहीं अडिग होके रहे, और रात को कुछ समय मिलता तो वो ध्यान भजन में बैठ जाया करते, और दिन में उनकी घर की सारी जिम्मेदारी काम धंधे की एक नौकर की तरह निभाया करते थे। जब 3 साल पूरे हुए तब उस सेठ जी ने कहा कि आपका और हमारा हिसाब पूरा हुआ, अब आप जा सकते हो। तब नित्यानंद जी ने पूछा कि मेरे को भजन करना है, मैं लगातार से भजन ही करूं, नॉन स्टॉप 24 घंटा, ऐसी जगह बताओ। तब उन्होंने कहा कि वहाँ माजरा गांव, मोहम्मदपुर गांव और बांस गांव मिलते हैं, वहाँ एक तालाब है जिसको हरियाणा में जोड़ बोलते हैं, उस जोड़ के ऊपर जाके आप भजन करो। फिर वो नित्यानंद जी वहाँ जाके भजन करते। उनके पास सिर्फ एक लंगोटी होती, एक कम्बल और एक कमंडल, बस इतना संग्रह था उनके पास, और वहाँ निरंतर भजन करते। और गांव में शाम के समय एक बार भिक्षा मांगने जाते, और भिक्षा मांगने जाते कुछ बोलते नहीं, आप भिक्षा दे दो कुछ भी, बस गेट पे जाके खड़े होते और कुछ मिनट के लिए खड़े होते। किसी ने निकल कर देख लिया अब कोई संत खड़ा है तो भिक्षा ले लेते, दे देते वो लोग, और वो ले लेते, और नहीं मिलती तो वापस ही आ जाते। इतना कठोर जीवन था उनका। कई बार उनको भूख लगती तो बच्चों से, जो ग्वाड़े लोग उस समय वहाँ पशु चराने आया करते, उनसे उनको बोलते कि तुम मेरे को रोटी दे दो, तो कभी कभी बच्चे रोटी दे दिया करते, कभी उनके साथ मजाक करते। लोग उनको पागल की तरह से मानते थे उस समय, तो बच्चे भी उनको पागल मानकर उनके साथ मजाक कर लिया करते थे, कुछ कह दिया करते, कभी रोटी दे दिया करते, कभी नहीं दिया करते। कई बार तो वो बच्चों को, ग्वाड़ों को ऐसा बोलते कि आप मेरे को मार लो कंकर पत्थर से या कोई गाड़ी वाड़ी दे लो, लेकिन मेरे को रोटी दे दो। लेकिन मांगने के विषय में वो कठोर थे। बस किसी घर के सामने जाके खड़े होते और कुछ मिनट के अंदर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो वापिस आ जाया करते बिना बोले ही। इस तरह उनका जीवन चलता रहा इस कठोरता के साथ, लेकिन वो अडिग रूप से अपने ध्यान भजन में लगे रहते। फिर बहुत समय बाद वहाँ गांव में कोई संतों की जमात आई। उस समय नित्यानंद जी सिद्ध अवस्था तक पहुँच गए थे और इनके अंदर से वाणी प्रकट होने लग गई थी। इनकी भी अपनी एक वाणी है और ये वाणी गा रहे थे, और इनकी वाणी को सुनकर वो दूसरे जमात के साधु सन्यासी थे, वो भी इनकी वाणी गाने लग गए। जब उन्होंने इनकी वाणी गानी शुरू की तो इन्होंने कहा, अरे चोर चोर चोर, क्योंकि ये इनकी खुद की वाणी थी और वो उधार की वाणी गा रहे थे। तो इन्होंने कहा चोर चोर। जब कुछ लोगों ने पूछा कि आप किसको चोर कह रहे हो, बोलो वो संत लोग हैं, वो मेरी वाणी चुरा ले गए हैं, उसको गा रहे हैं। तब उन संतों ने बताया कि ये तो सिद्ध पुरुष हो गए हैं, इनके अंदर से तो वाणी प्रकट हो गई है। तब गांव वालों ने उनको संत मानना शुरू किया। अब तक तो वो उनको पागल रूप में ही मानते थे। फिर उसके बाद गांव वालों ने उनको मानना शुरू किया, गांव वालों ने उनको पूजना भी शुरू किया और उनके लिए स्थान भी बनवा दिया। फिर उनसे एक बार पूछा, महाराज बारिश नहीं हो रही है, क्या करें? तो गांव वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ संतों का एक भंडारा कर दो, फिर बारिश हो जाएगी। लेकिन गांव वाले नहीं माने। कुछ गांव वाले उनको मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, तो वो नहीं माने, तो फिर बारिश नहीं हुई। फिर बाद में कुछ गांव वालों ने मान लिया, तो फिर बाद में उनकी बारिश भी हो गई थी। क्यों, शुरू में कई बार ऐसा होता है, विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो लोग मान लेते हैं। लेकिन जब उनका आखिरी समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को, जब शरीर छूट जाए तो इसको एकांत में छोड़ देना और तुम वहाँ मत जाना। फिर कहते हैं कि जब उनका अंतिम समय आया तो उन लोगों ने उनको एकांत में छोड़ दिया और वो एक तरफ हो गए थे। उस समय गांव के लोग
एक तरफ हो गए थे, उनका शरीर को एक जगह दूसरी जगह छोड़ दिया, खाली जगह में, एकांत में। लेकिन कहते हैं कि वहां उनके शरीर को लेने के लिए एक विमान आया, नहीं सॉरी, उनके जब उनका अंतिम समय आया तो उनको सशरीर एक विमान लेके गया और विमान से उनके खड़ाऊ नीचे गिर गई। ऐसा कहते हैं कि वो सशरीर चले गए, उनका शरीर मिला नहीं और उनके खड़ाऊ ऊपर से नीचे गिर गई। अब ये भी हो सकता है विमान नहीं आया हो, विमान की बात ऐसे प्रतीक रूप में मान लेते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई संत आते हैं तब वो शरीर नॉर्मल रूप से ही आते हैं, किसी माता के गर्भ से प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं सीधे आकाश से उतर जाएं। जैसे कबीर साहब के बारे में कहते हैं, दादू जी के बारे में कहते हैं, अब वो सीधे आकाश से उतर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है आते समय तो माता के माध्यम से ही आना पड़ता होगा, लेकिन जाते समय ये उनकी चॉइस होती है, उनकी मर्जी होती है। अगर वो पूर्ण अवस्था में हैं, उन्हें पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है, तब वे उस अवस्था में अपने शरीर को ऊर्जा रूप में या आकाश रूप में विलीन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी पदार्थ रूप में है और पदार्थ ऊर्जा से ही बना है। ऊर्जा जब जम जाती है, सघन हो जाती है, तो पदार्थ के रूप में बन जाती है। जैसे पानी जमकर बर्फ बन जाता है, ऐसे ही ऊर्जा भी पदार्थ बन जाती है। तो संत महापुरुष होते हैं, उनकी पांचों तत्वों पर पकड़ होती है। वे अपने शरीर को, अपने तत्वों को अग्नि रूप में, जिसको ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा रूप में, या वायु रूप में, आकाश रूप में, किसी रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये संतों का तत्वों पर अधिकार होता है। तो आने वाली बात तो मुझे थोड़ी कम ठीक लगती है, लेकिन जाने वाली बात तो मुझे लगती है कि संतों का तत्वों पर अधिकार होने के कारण वो अपने शरीर को यहाँ नहीं छोड़े। ये कोई जरूरी नहीं है, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहें तो शरीर को ऊर्जा रूप में बनाकर आकाश में विलीन कर सकते हैं।